मनुष्य किसी भी दुख को सहन कर सकता है, लेकिन ग्रह कलेश उसकी आत्मा को झंझोड़ने का काम करता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 12 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब बात करते हैं पंचांग की। तारीख 12 अप्रैल 2026 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में चंद्रमा के कुंडली के 12 ही भावों में शुभ अशुभ फल का विश्लेषण करते हुए आज इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे सप्तम, अष्टम और नवम भाव में अगर चंद्रमा है तो उसका क्या परिणाम या फल प्राप्त होता है। संवत 2083 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज दशमी तिथि है। श्रवण नक्षत्र दोपहर के 3:14 तक रहेंगे, जिसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहु काल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 9:21 से 12:21 तक और वापस से दोपहर में 1:51 से 3:21 तक। यात्राओं की बात करें तो आज के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ, सुखद और लाभकारी रहेगा। पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो या ईशान दिशा हो, यहां पर अगर यात्रा करते हैं तो घी खाकर या सूंघ कर अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या केदार योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, पर्वत योग, वेशी योग, नीच भंग राजयोग, भारती योग, भाग्य योग और हर्ष योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं, अपने जीवन से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं, यानी कि क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कहती है, आपका कैरेक्टर कैसा होगा, आपका व्यवहार कैसा है और साथ ही साथ आने वाले 10 वर्ष आपके लिए कैसे रहेंगे, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब और वैदिक ज्योतिष अनुसार आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कहती है, क्या गणनाएं हैं, आने वाले 100 वर्षों के लिए जीवन किस दिशा में आगे बढ़ता है और इसी के साथ में आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, इन सभी का विश्लेषण प्राप्त करने के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए बनवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की। जैसे कि पिछले 2 दिनों से हम श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज हम सप्तम, अष्टम और नवम भाव की चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि चंद्रमा का इन भावों में क्या परिणाम या क्या फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले सप्तम भाव, हम यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो हम ये पूरी गणनाएं कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, ये जन्म कुंडली के आधार पर कर रहे हैं कि जन्म कुंडली में चंद्रमा किस भाव में विराजमान है और किस भाव के स्वामी होकर वहां विराजमान है। तो सबसे पहले सप्तम भाव के अगर हम विश्लेषण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति विदेश जाने की इच्छा सबसे ज्यादा प्रबल रखते हैं। कुछ ही प्रयास से जातक की मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं और सप्तम भाव का चंद्रमा यहां बैठकर कुंडली में यात्रा योग बनाता है और इस कारण से जातक को यात्रा करने में अच्छा भी लगता है और मौके भी, अवसर भी अनेक प्रदान होते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो किसी न किसी कारणवश यात्रा करनी पड़ती है और ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है, तभी भाग्योदय कारक स्थिति निर्मित होती है। यदि चंद्रमा बली हो तो स्त्रियों का सुख भी प्राप्त करता है। पूर्ण बली चंद्रमा इस भाव में है तो जातक स्वयं भी सुंदर होगा, पत्नी भी सुंदर होंगी और ये शीघ्र ही वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं। सप्तम भाव का चंद्रमा ये नम्र और मीठी वाणी बोलने वाला व्यक्ति बनाता है। ऐसा व्यक्ति जो है कंजूस जरूर होगा पर वाणी के आधार पर बहुत ज्यादा लोकप्रियता भी प्राप्त करता है। नेतृत्व करने की क्षमता होगी और बहुत ही सांस्कृतिक और सुसभ्य होगा। उच्च श्रेणी के लोगों से इसका मिलना जुलना और बैठना ज्यादा देखा जाएगा। परेशान होता है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ पेशेंस की कमी है। इस कारण से जितना पेशेंस रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। अब सप्तम स्थान में स्थित चंद्रमा यदि स्त्री राशि का हो तो कफ है, सांस के रोग हैं और रक्त दूषित होने की प्रबल संभावनाएं लेकर के आते हैं। अधिकतम ये दिन में एक ही नसिका से सांस लेने वाले होते हैं। भोजन के बाद में रात को नाक बंद होने की शिकायत ज्यादा होती है और व्यवसायी व्यक्ति हैं तो व्यापार में सफलता लगातार इनको प्राप्त होती है, अच्छा काम और कारोबार करते हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो ये ऐसे जातक किराना है, दूध है,
दवाइयां हैं, मसाले हैं, अनाज हैं, इनका व्यापार करते हैं और होटल, बेकरी, इंश्योरेंस, कमीशन एजेंट का काम करें तो और ज्यादा लाभकारी सिद्ध होते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार करना यह इनके लिए फायदेमंद साबित होता है, पर साझेदारी में भी ऐसे व्यक्ति को लगातार चेंजेस फेस करने पड़ते हैं। यहां पर यह भी कहूंगा कि स्थान एक ही जगह पर रुके रहना इनको पसंद नहीं है। चेंज एटमॉस्फेयर में, चेंज अपने वर्क स्पेस में लगातार पसंद करते हैं। और ऐसे समय में यह भी कहेंगे कि सप्तम भाव का अगर चंद्रमा है तो दूसरों के भरोसे रहने वाला व्यक्ति यह नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति जो है वकील बन सकता है, व्यापारी है तो वकालत को अपना सबसे ज्यादा मुख्य आय का स्रोत बना सकता है। मार्केटिंग का काम करते हैं तो वहां पे भी बहुत अच्छी उन्नति करते हैं और मान सम्मान प्राप्त करते हैं। फिर बात होती है अष्टम भाव में चंद्रमा की। अक्सर देखा गया है कि अष्टम भाव में जब चंद्रमा होता है तो यह अशुभ परिणाम देता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा 8वें भाव में हो तो ये जन्म समय से ही किसी ना किसी रोग से लगातार पीड़ित रहते हैं, चाहे छोटी मोटी परेशानी है। मुख्य कारण है ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को मृत्यु और बाधा उत्पन्न करने वाला भाव माना जाता है। तो अष्टम भाव में चंद्रमा नेत्र रोग प्रदान करता है, शीत ज्वर की पीड़ा से पीड़ित रखता है, शरीर में वायु प्रधान रोग होते हैं। और यही अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो चंद्रमा तो मिर्गी या फिर मूर्छे रोग का यहां पे प्रबल संभावनाएं लेके आता है। मूर्छा या फिर मिर्गी रोग से पीड़ित होने की संभावनाएं जो है ये अंदर क्रोध बहुत ज्यादा उत्पन्न करता है। कभी कभी क्रोध में मूर्छा वाला रूप दिखाई देने लगता है। अब ऐसे में चंद्रमा 6ठे या 8वें भाव में बैठे हैं तो कोई पाप ग्रह के प्रभाव से अगर पीड़ित हो तो अल्प आयु भी मुमकिन होती है। मान सागरी के अनुसार यदि लग्न से अष्टम भाव में चंद्रमा शुभ ग्रह गुरु, बुध या शुक्र के साथ बैठे हैं या दृष्टि संबंध बन रहा है तो चंद्रमा मृत्यु से रक्षा भी प्रदान करते हैं। यानी कि स्पष्ट है अष्टम भाव न केवल मृत्यु देता है पर दीर्घ आयु भी प्रदान करता है अगर शुभ ग्रहों की युति या फिर दृष्टि संबंध बनता है तो। अब चंद्रमा मेष, सिंह या धनु राशि में हो तो व्यक्ति को किसी ना किसी रूप में धन का लाभ भी प्रदान करते हैं। मिथुन, तुला या फिर कुंभ में चंद्रमा हो तो पत्नी अच्छी मिलती है और दांपत्य जीवन में नोक झोंक चलती रहेगी, पर सदा इस रिश्ते से उनको लोकप्रियता कहें या फिर मन में संतुष्टि का भाव कहें, यह भी लगातार देखने को मिलेगा। अब अष्टम भाव कर्क राशि हो, वृश्चिक राशि हो, मीन राशि हो तो यहां पर योग अभ्यास करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। उपासना करना, भक्ति करना, आध्यात्मिक रुचि रखना यह लाभकारी सिद्ध होता है। विशाल वाहन का सुख प्राप्त होता है और चंद्रमा अपने उच्च राशि में हो तो लंबी उम्र भी प्रदान करता है। तो ऐसे में यह जो प्रिंसिपल होता है कि दीर्घ आयु नहीं बल्कि अल्प आयु होती है तो यह यहां पर प्रिंसिपल हट जाता है। ऐसे समय में स्त्री के कारण अपने बंधु बांधव का त्याग करना पड़ता है, उनसे अनबन बनी रहती है और ऐसे व्यक्ति को नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, इनसे बचकर रहना चाहिए है। यदि ऐसा जातक बुद्धि युक्त कार्य करता है तो सफलता अपनी सोच से ज्यादा बड़ी प्राप्त कर सकता है। फिर बात होती है नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में अगर चंद्रमा विराजमान हो तो भाग्य निर्माता, लोकप्रियता, धार्मिक, विद्वान और साहसी और भाग्यशाली व्यक्ति ये बनते हैं। विशेष कार्य करने से क्षमता इनको प्राप्त होती है और जातक अपनी क्षमता को अवश्य पहचान कर आध्यात्मिक व्यक्ति बनने का प्रयास करता है। यह कहा जाए धर्म का समर्थन देने वाला व्यक्ति बनता है, दान पुण्य करता है और ऐसे में दान पुण्य से जातक के कार्य का विस्तार भी होता है। कुछ हद तक नवम भाव में जब चंद्रमा विराजमान होते हैं तो ये जिद्दी स्वभाव भी लेकर के आते हैं। सदा न्याय का पक्ष लेने वाला व्यक्ति कर्मठ व्यक्ति कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो है ये कर्म सिद्धांत ये युवा अवस्था से ही आरंभ हो जाती है। 22वें वर्ष के बाद से जातक की भाग्य उन्नति आरंभ होती है। जहां भी कार्य करेगा देर सबेर सफलता जरूर प्राप्त करेगा और केवल मात्र लोगों के द्वारा ही सम्मानित नहीं होता बल्कि सरकार है, सरकार से जुड़े कई सम्माननीय व्यक्ति हैं, इनको समर्थन प्राप्त होता है, उनसे भी सम्मान प्राप्त होता है। माता पिता के प्रति समर्पित रहते हैं और संतान बहुत ही लायक होगी, उनके प्रति समर्पित भी रहेगी। अपने जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करने का मौका भी मिलता है और अस्पताल है, जलाशय है, इनके माध्यम से समाज की मदद करने का प्रयास करते हैं तो उससे भी सफलता प्राप्त होती है। पूरा जीवन जो है
ये प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करने का अवसर ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है जिनके कुंडली में नवम भाव में चंद्रमा हो और मित्र राशि में विराजमान हो या स्वराशि का विराजमान हो या उच्च राशि में विराजमान हो। ऐसे में नवम भाव में स्थित चंद्रमा शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को बनाता है। अशुभ ग्रहों का और अशुभ भाव की दृष्टि हो तो कोई ना कोई रोग, जैसे सर्दी खांसी है, जुकाम है, जोड़ों का दर्द है, इससे इसको पीड़ित भी रखता है। अब चंद्रमा जलीय राशि का हो तो अशुभ ग्रहों से संबंध भी बना रहा हो तो क्षय रोग से पीड़ित हो सकते हैं। पर बचपन में जातक शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त और बलिष्ठ नजर आता है। अब यह तो हुआ विश्लेषण। आज के दिन हमने सप्तम, अष्टम और नवम भाव का किया है। आने वाले एपिसोड्स में दशम, एकादश भाव और द्वादश भाव का हम विश्लेषण कर चंद्रमा का 12 ही भावों में क्या परिणाम होता है, क्या शुभ अशुभ फल होता है, इस सीरीज का अंत होगा। आने वाले एपिसोड्स में आप और किस राशि पर या एक आज किस ग्रह से संबंधित जानकारी चाहते हैं, यह अवश्य हमें बताइएगा ताकि उससे संबंधित भी लगातार आपको एपिसोड्स हम देते चले जाएं। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, पर आज के दिन संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स होने से 100% पॉजिटिविटी आपको मिल रही है। यह कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करने का काम करेगा और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी करवाएगा। यह कहा जाए अपनी एफर्ट्स का रिकग्निशन, बॉसेस की इस समय में अप्रिसिएशन दोनों ही देखने का अवसर आपके सामने आ सकता है। और अगर विशेष तौर पे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले हैं तो वहां पे अवार्ड भी आपको प्राप्त होगा। प्रमोशन से संबंधित ऐसे समय में चर्चाएं करना बॉसेस के साथ यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में आपकी शेयर एक्सपर्टीज कहें, एक्सपीरियंस कहें, मार्केट में आपकी गुडविल कहें, इसका अच्छा खासा मुनाफा आपको कमाने का मौका मिल सकता है। इस कारण से लोग आज के दिन अपने आप चलकर आपकी दुकान तक, आपके शोरूम तक आते नजर आएंगे। यहीं पे यंगस्टर्स हैं तो कोई ना कोई इच्छा की पूर्ति इस दिशा में प्रयास करना यह अवश्य आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ में अपनी इच्छाओं को लेकर आज बात करेंगे तो आपकी इच्छा की पूर्ति विशेष तौर पे संभव हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत से संबंधित विशेष तौर पे अब आराम आपको मिलने वाला है। जो परेशानियां लंबे समय से चल रही थी उससे अब राहत मिलेगी और तीर्थ यात्रा से संबंधित जो यहाँ पे चर्चाएं हो रही थी उस पर अब कॉन्क्रीट एक्शन लेने का समय है, यानी कि बुकिंग करवाने का अब मौका आपके पास में रहेगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो दांपत्य जीवन से संतुष्टि और पारिवारिक रिश्तों में मेल जोल आज के दिन विशेष तौर पर आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पे यह भी कहा जा सकता है कि ससुराल पक्ष के संबंधों में अब जो तनाव था उसको मिटाने का मौका है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव अब बन चुकी हैं। पर ऐसे समय में कुछ बातों का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं। अगर अस्थमा की परेशानी है, डस्ट एलर्जी है तो यहां पे ये आपकी पीक हो सकती है। ये कहा जाए कि एक्टिवेट हो सकती है, इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। यात्रा करते हैं तो अपनी मेडिकेशन, अपना पंप जरूर साथ में रखिएगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति ऐसे समय में काम से संबंधित दबाव कुछ ज्यादा झेलना पड़ सकता है। सीनियर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, क्लाइंट्स हैं, वो इस समय में प्रेशराइज आपको ज्यादा करने वाले हैं और इस कारण से कोई ना कोई गलती कहें या कमी पेशी अपने काम में आपको सामने आ सकती है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। अपनी टीम मेंबर्स को अपना काम डेलीगेट करना यह ज्यादा फायदेमंद है। गृहिणी है तो थकान और कमजोरी के कारण ऐसे समय में काफी ज्यादा दूरी काम से बनाती हुई नजर आ सकती है। ये कहा जाए कि रिश्तों के अंदर ऐसे समय में इस कारण से सोशलाइज ना कर पाने का ये प्रॉब्लम सामने आ सकती है। अब यंगस्टर्स हैं और विशेष तौर पे अगर कोई बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अपने सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, इनके साथ में बैठ करके आज के दिन चर्चा कीजिए जो आपके अंदर कमी है, या फिर ये कहा जाए जो कोर्स से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको लेकर उनकी राय लेना, उनके सानिध्य में पढ़ना, ये ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में डार्क ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं अष्टम भाव में। पर आज के दिन साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स होने से लगभग 70% तक सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है। पर
रीसेंट किसी सर्जरी से बाहर आए हैं, विशेष तौर पे सर्जरी घुटनों से संबंधित हो सकती है, एंकल से संबंधित हो सकती है, या फिर प्लास्टर बंधा हुआ था, फ्रैक्चर था, उससे संबंधित परेशानी थी, तो आपको यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान रख करके आगे बढ़ना चाहिए है। कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होना, वापस से चोट लग जाने की परेशानी इस समय में आ सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति अपने गुस्से पे, अपनी वाणी पे, अपने व्यवहार पे काबू रखिएगा, क्योंकि यहां पर जानबूझ के आपको प्रोवोक किया जा सकता है, गुस्सा दिलवाया जा सकता है कि आप भबक करके कुछ कहें और आप ही की बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, या सीनियर्स अथॉरिटी हैं उनको आपके इस व्यवहार के बारे में बताया जाए। तो इसके लिए सावधान रहिएगा, वरना नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। यंगस्टर्स जो देश से या अपने शहर से दूर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, परिवार का यहां पे बात करना, ये कहीं ना कहीं उनके रवैये में बदलाव जो है, गुस्सा जो है, ये यहां पे चिंता का विषय बन सकता है, डिप्रेसिव थॉट्स का शिकार आपको बना सकता है। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, पड़ोसियों के साथ में ऐसे समय में किसी विवाद के चलते लोक निंदा का शिकार भी बनना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स और जन्म तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन 70-72% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। विशेष तौर पे कल के कंपैरिजन में अवश्य कुछ कमी पेशी है, पर यहां पर भी फायदा लगातार मिल सकता है। यात्रा आज भी कीजिएगा तो यात्रा से फायदा आपको कमाने का मौका है, अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, क्रेडिट पे जो काम किया था उसको सेटल करने का मौका यहां पे हो सकता है। ऐसे समय में जो इनकम जनरेट करना चाहते हैं, एक से अधिक काम कर पैसा कमाना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, आपके लिए स्थिति बहुत फायदेमंद है। विशेष तौर पे वीडियोग्राफर्स हैं, म्यूजिक कंपोजर्स हैं, बैकग्राउंड आर्टिस्ट हैं, आपके लिए स्थिति बहुत फायदेमंद बन सकती है। ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन से संबंधित संतुष्टि कही जाए, ये कहा जाए आत्मीयता कहें, ये आपको देखने का मौका मिलेगा। और ऐसे समय में विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, अपने काम को बढ़ाना चाह रहे थे, ये कहा जाए एक्सपैंड करना चाह रहे थे, इस दिशा में प्रयास करना आज के दिन विशेष तौर पर आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और वाहन का सुख विशेष तौर पर आज के दिन आपको प्राप्त होता नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स 100% पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं। ऐसे समय में जो कहीं कमी पेशी थी, काम के अंदर हो, रिश्तों में हो, कोई बहस थी, तो उसको सुलझाने का मौका है। यह समय पर रोगों से राहत भी प्राप्त होगी, तो लक फैक्टर भी पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। विशेष तौर पे जो भारत के बाहर गैम्बलिंग करते हैं, सट्टा खेलते हैं, आपके लिए स्थिति काफी ज्यादा फायदेमंद बन सकती है। यहीं प्रमोशन से संबंधित चर्चाएं कहें तो इसकी खुशखबरी भी आपको मिलेगी। और अगर रिश्तों में प्रमोशन की बात कही जाए, यानी कि घर में किलकारी के गूंजने की, नए किसी सदस्य के आगमन की, तो यह खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है, जो रिश्तों में अब आपको प्रमोशन प्रदान कर सकती है। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं को भोगने का मौका होगा, दाम्पत्य जीवन में सुख और संतुष्टि का अनुभव होगा, और पारिवारिक रिश्तों में प्रेम और आत्मीयता बढ़ने का यहां पे सुख अवसर आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए लगभग ऐसे समय में 70% सपोर्ट की बन रही है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पे बुद्धि का उपयोग ज्यादा करना है, दिल से कम सोचिएगा, दिल से डिसीजन लेने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में लोग अपनी कहानी सुना करके, ये कहा जाए कि अपनी ऐसी दुख भरी दास्तां सुना करके फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं जिससे कि आपको नुकसान हो। विशेष तौर पे कोई सगा संबंधी है, कोई भाई है, तो इनसे इस समय में यह परेशानी देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, गर्भवती महिलाएं हैं, अपनी सेहत को लेकर के इस समय में सतर्क ज्यादा रहिएगा। छोटी सी परेशानी थी तो इसको इस समय में नजरअंदाज करने की गलती नहीं करनी है। यही व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो घर परिवार की टेंशन को ऑफिस में ऑफलोड करने की परेशानी रहेगी। ये कहा जाए फ्रस्ट्रेशन घर के सदस्यों के साथ में है, घर की बातों का है। ऑफिस पहुंच करके अपने स्टाफ मेंबर्स पे वो गुस्सा निकालते हैं, उनके अंदर कमियां निकालते हैं। ये इस समय में परेशानी और चिंता का विषय बन सकता है। काम से संबंधित नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यही यंगस्टर्स हैं तो आप अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई ना कोई परेशानी
यही कहा जाए दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के गलत डिसीजन लेने की परेशानी यहां पर फेस करते नजर आएंगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि सेहत से संबंधित, विशेष तौर पे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से संबंधित यहां पे परेशानियां बढ़ने वाली हैं। जो आप दवाइयां लेते हैं इससे संबंधित गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए डॉक्टर को रिविजिट कर लेना, अपनी मेडिकेशन में चेंज कर लेना, यह फायदेमंद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा 67% तक सपोर्टिव है। पर 4th हाउस का चंद्रमा विशेष तौर पे माताजी के साथ में वैर विरोध कहें, बहस कहें, इस दिशा में आपको आगे बढ़ा सकता है। बहुत ज्यादा सोच समझ करके बातें कीजिएगा। और अगर आप व्यापारी हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति, एजेंसी का काम करते हैं, कमीशन ब्रोकरेज का काम करते हैं, तो ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपके क्लाइंट को ऐसे समय में नुकसान मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत अहम बातें थी जिसको छुपाया गया है तो ये आपको नुकसान प्रदान कर सकता है, आपके क्लाइंट को भी नुकसान दे सकता है। इसके लिए थोड़ा सा सावधान होकर के 1 से 2 लॉयर से बात करके फिर पेपर वर्क चेक करा करके इस डील को फाइनलाइज कराने की दिशा में आगे बढ़िएगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि पॉलिटिक्स का शिकार बनाए जा सकते हैं। गलती या परेशानी, झगड़ा किसी और का था पर झगड़े के माध्यम आपको बना करके नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। ऐसे समय में विस्फोटक रिएक्शन कहें, गलत भाषा का उपयोग कहें, ये दलदल में फंसने वाली बात बन सकती है। ऐसे समय में मैंगो येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में इमोशनल आप ज्यादा है, क्योंकि जो अचीवमेंट आप चाहते थे, जो मेहनत का परिणाम आप चाहते थे, तो बहुत समय से आप काम कर रहे थे, उसका अब रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति होने का समय आ चुका है। चाहे दोस्ती का कहें तो दोस्ती को अगर इस समय में बढ़ाना चाह रहे थे या फिर कोई नए दोस्त बनाना चाह रहे थे तो हाथ आगे करेंगे तो स्वीकृति अवश्य प्राप्त होगी। घर परिवार की इच्छाओं को पूरा करने का अवसर यहां पर होगा। विशेष तौर पे जो गृहिणी है, चाहे ज्वेलरी की परचेज कहें, नए कपड़ों की यहां पे परचेज कहें, शॉपिंग कहें, इसका अवसर आपको मिल सकता है और अच्छी इस समय में खर्च करने की स्थिति आपको यहां पर देखने को मिलेगी। यहां पर यह शिकायत नहीं रहेगी कि पैसा नहीं था, पैसों को इस समय में बहुत ज्यादा खर्च किया, बल्कि इस समय में स्थिति यह है कि आप कहिए और पैसा तैयार है। यहीं पे जान पहचान का क्षेत्र भी बढ़ेगा और सोशलाइज करने से बिजनेस से संबंधित फायदा आपको लंबे असर के लिए मिल सकता है। प्रॉपर्टी एजेंसी अगर आप काम करते हैं तो इस समय में यह स्थिति आपके लिए लाभकारी बनने वाली है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मैन पावर प्रोवाइड करने का काम करते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी, जो अगर आप वर्क फोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो इस स्थिति में सबसे ज्यादा फायदा आपको यहां पे आज के दिन मिल सकता है। काफी अच्छी डिमांड आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन 72% तक आपके लिए अब सपोर्ट की है। ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, काम बनेंगे जरूर, पर ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के साथ में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसने कह दिया तो मैंने बदल दिया, उसने कहा तो मैंने चेंज कर दिया, ये चीजें मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में दुर्भावना के वश व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। कोई सगा संबंधी है जो जलन के मारे इस समय में आपको बदलाव करने पर मजबूर कर सकता है, तो यह आपके लिए नुकसानदायक बन सकेगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने कलीग्स के साथ में मनमानी करना, यह दुश्मनी मोल लेने की बात हो सकती है। आपको इस समय में फंसाया भी जा सकता है, आपके काम का श्रेय चुराने का प्रयास यह भी होता नजर आ सकता है। खर्चों पर विशेष तौर पर ऐसे समय में ध्यान ज्यादा दीजिएगा। पारिवारिक मोर्चे पे किसी की भी इस समय में इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप जो खर्च कर रहे हैं, इस खर्च को करने के बावजूद जो आपको इज्जत मिलनी चाहिए है, जो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए है, वो ना मिलने के कारण मन उदास हो सकता है। यहां पर नौकरी पेशा व्यक्ति इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि गलत कार्य कर उससे फायदा कमाने का प्रयास, या ये कहा जाए अंडर द टेबल डीलिंग कर रहे हैं, तो यह आपके लिए इस समय में भारी पड़ सकती है। आपको यहां पर शिकंजे में फंसाया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 42 डॉट्स हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ ये ओवरऑल 85% तक सिचुएशन को पॉजिटिव जरूर बना देते हैं। पर ऐसे समय में बस इतना ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस और कुछ नहीं। बस पेशेंस रखेंगे तो पैसा भी आज के दिन अपने आप चलकर आपकी जेब तक आने वाला है। यहां पे क्लाइंट्स जो है रेफरेंस के माध्यम से आपके पास में ज्यादा आएंगे। मार्केट की गुडविल जो है यह आपकी बढ़ने वाली है। भाग्यकारक स्थिति का यहां पे निर्माण होगा और कहीं ना कहीं पुराने दोस्त हैं, सोशल सर्कल है, इससे आज के दिन अच्छा फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में सोसाइटी में मान सम्मान, आदर सत्कार आपको प्राप्त होगा और घर के बड़े बुजुर्गों को रोगों से राहत प्रदान होगी। यंगस्टर्स की चर्चा करते हैं तो अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम देने वाले थे या फिर क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर आज कोई टेस्ट है तो इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करने का मौका आपके पास में है। जो यंगस्टर्स हैं फंडिंग से संबंधित इस समय में अप्रोच कर रहे थे इन्वेस्टर्स को, तो आपके लिए भी यह स्थिति काफी ज्यादा यहां फायदेमंद बन सकती है। ऐसे समय में वायलेट कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक होगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्ट की है और इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, यात्रा है तो टाल दीजिए, परहेज कीजिए, ये परेशानी का कारण बनने वाली है। खर्च पूरा होगा पर कमाई नहीं हो पाएगी। सुनने में खराब जरूर लगेगा। कई लोगों की शिकायत होती है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलते हो। नेगेटिव इस वजह से बोलता हूं क्योंकि ग्रह स्थिति ऐसी है। पर हर व्यक्ति ना ही जॉब करता है, हर व्यक्ति ना ही बिजनेस करता है, हर व्यक्ति एजेंसी का काम नहीं करता है, ब्रोकरेज का काम नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में जो ओवरऑल इंपैक्ट है वो आपको समझने की जरूरत है। ऐसे समय में आपके गुस्से के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। पारिवारिक मोर्चों पर विवाद जो है या आपके गुस्से, आपके भाषा के कारण ज्यादा देखने को मिल सकता है। यहां पर कमी पेशी, कंजूसी के कारण ये परेशानी ज्यादा बढ़ाएगी। यहां पे ये भी कहूंगा कि संतान है तो संतान पक्ष से ऐसे समय में विवाद उत्पन्न हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि पलट करके जवाब देने वाली स्थिति का सामना हो। यहीं पे गृहिणी है तो ईर्ष्यावश यहां पे खर्च करना ये परेशानी का कारण बन सकता है। परिवार का गुस्सा इस समय में आपको झेलना पड़ सकता है। यहीं रिश्तेदारों के साथ में, दोस्तों के साथ में गलत फहमी के कारण नुकसान भी होगा। और ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि कोई भी डीलिंग, विशेष तौर पे क्रेडिट पे करना, उधार पे काम करना या किसी व्यक्ति को ऐसे ही पैसे दे देना बिना लिखा पढ़ी के, ये परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में स्काई ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी कहें, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहें, कोई लीगल केस कहें, इसमें सफलता प्राप्त होने का यह अवसर आपके पास में आज आ चुका है। जीवन में सुख की प्राप्ति हो, परेशानियों से राहत हो, यह आज के दिन मिलेगी और ओवरऑल इस दिन को, संडे को फंडे बनाने का प्रयास आपका सफल होता नजर आ सकता है। परिवार के साथ में कहीं मूवी जाना चाहते हैं, डिनर पे जाना चाहते हैं, बाहर घूमने जाना चाहते हैं तो वो स्थिति का यहां पे समर्थन अवश्य आपको प्राप्त होगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो बड़े समय से चिंतित थे कि मेरा ये काम हो चुका है, पेमेंट क्यों नहीं आया, ये काम होने वाला था, इस डील को फाइनलाइज कर चुके थे पर अभी तक क्लाइंट से वापस रिवर्ट नहीं आ रहा है, तो यहां पर इस स्थिति में संडे को ही अगर फोन करके आप प्रयास करते हैं बात को आगे बढ़ाने का तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे समय में लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड को सुधार करने का प्रयास आपका सफल होगा। और यहां पे यंगस्टर्स विशेष तौर पे दोस्ती यारी में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि घर में बड़े भाई बहन हैं तो उनके इस समय एडवाइस का पालन करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो ये फायदा आपको ज्यादा देगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। तो ये तो हुआ आज का राशिफल। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।